आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सारे एनआईटी कॉलेज की कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जा रही होगी। और अगर आपने जेईई मेंस और एडवांस का एग्जाम दिया है तो उसके लिए आपको इसी चैनल पर फ्री में काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। जोसा और सीसैप इसके साथ साथ और भी ऐसे कॉलेज हैं जो आपकी जेईई मेंस की रैंक पर वो एडमिशन देते हैं। तो उन सब कॉलेज और उनकी काउंसलिंग कैसे होती है सबकी डिटेल में हम बात करेंगे इसी चैनल पे। इन सबको एक्सेस पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, आप उसको ज्वाइन कर लो। आपको फ्री में गाइड किया जाएगा कि आपकी रैंक पर क्या बेस्ट कॉलेज हैं जो आपको मिल सकता है। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि सारे एनआईटीज की कट ऑफ क्या जा रही हो। कॉलेजेस का एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनआईटी त्रिची की। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1964 में। इसके NIRF रैंकिंग 9 है। यहाँ पर HS का मतलब है होम स्टेट और OS का मतलब है अदर स्टेट। ये सारी कैटेगरीज यहाँ पर है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी 37,000 के आसपास जा रही होगी कट ऑफ होम स्टेट के लिए, और अदर स्टेट के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 25,000 के आसपास जा रही होगी। इसी तरह अगर आप EWS के हैं तो होम स्टेट के लिए 40,000 के आसपास और अदर स्टेट के लिए 4,500 के आसपास जा रही होगी, और OBC के लिए 12,000 के आसपास जा रही होगी, और अदर स्टेट 9,000 के आसपास जा रही होगी। SC कैटेगरी के लिए 7,000 के आसपास जा रही होगी होम स्टेट के लिए, और अदर स्टेट के लिए 3,900 के आसपास जा रही होगी, और ST के लिए 10,000 के आसपास होम स्टेट के लिए, और अदर स्टेट के लिए 1,364 के आसपास जा रही होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT सूरतकल। NIT सूरतकल की NIRF रैंकिंग 12 है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और होम स्टेट के हैं तो आपकी 46,000 के आसपास जा रही होगी, और अदर स्टेट के लिए 27,000 के आसपास जा रही होगी, और OBC के लिए 18,500 के आसपास जा रही होगी, और अदर स्टेट के लिए 9,000 के आसपास जा रही होगी, और SC कैटेगरी के लिए 8,000 फॉर होम स्टेट, अदर स्टेट के लिए 4,200 के आसपास जा रही होगी, और ST कैटेगरी के लिए 2,000 के आसपास जा रही होगी फॉर होम स्टेट, एंड अदर स्टेट के लिए 1,000 के आसपास जा रही होगी। वारंगल 1959 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके NIRF रैंकिंग 21 है, और इसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए इसकी कट ऑफ 41,000 के आसपास जा रही है फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 29,000 के आसपास जा रही होगी, और इसी तरह EWS के लिए होम स्टेट के लिए 4,900 के आसपास, और अदर स्टेट के लिए 3,300 के आसपास, OBC के लिए 13,000 और फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 10,000 के आसपास आ रही होगी, और SC कैटेगरी के लिए 5,000 फॉर होम स्टेट एंड अदर स्टेट के लिए 4,000 के आसपास आ रही होगी। ST कैटेगरी के लिए 1,300 होम स्टेट के लिए और 1.7 अदर स्टेट के लिए, और इसका मीडियम पैकेज है 9.1 LPA। NIT कलीकट एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। इसके NIRF रैंकिंग 21 है, और इसकी जनरल कैटेगरी के कट ऑफ फॉर होम स्टेट के लिए 49,000 के आसपास जा रही होगी, और अदर स्टेट के लिए 40,000 के आसपास जा रही होगी, और कैटेगरी के लिए 69,000 के आसपास, और अदर स्टेट के लिए 6,100 के आसपास जा रही होगी, और OBC कैटेगरी के लिए फॉर होम स्टेट 18,000 के आसपास जा रही होगी, और अदर स्टेट के लिए 12,000 के आसपास जा रही होगी। SC कैटेगरी के लिए 23,000 के आसपास जा रही होगी फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 6,000 के आसपास जा रही होगी, और ST कैटेगरी के लिए 30,000 के आसपास जा रही फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 1,900 के आसपास जा रही होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT राउरकेला। ये स्टैब्लिश 1961 में हुआ था, और इसके NIRF रैंकिंग 16 है। इसकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ फॉर होम स्टेट के लिए 55,000 के आसपास जा रही होगी, और अदर स्टेट के लिए 44,000 के आसपास जा रही होगी। इसी तरह EWS कैटेगरी के लिए 9,000 के आसपास जा रही होगी फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 6,000 के आसपास जा रही होगी, और OBC कैटेगरी के लिए फॉर होम स्टेट 17,700 के आसपास जा रही होगी, और अदर स्टेट के लिए 11,000 के आसपास जा रही होगी। SC कैटेगरी के लिए 12,000 के आसपास जा रही है फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 6,000 के आसपास जा रही होगी, और ST कैटेगरी के लिए फॉर होम स्टेट 2,000 के आसपास जा रही होगी। ST कैटेगरी के लिए 2,600 के आसपास जा रही है फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 2,200 के आसपास जा रही होगी। मीडियम पैकेज का 6.8 LPA है। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT इलाहाबाद। NIT इलाहाबाद इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1961 में, और इसकी NIRF रैंकिंग है 49। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक 32,000 के आसपास होनी चाहिए। अदर स्टेट के लिए 33,000, और वहीं पर EWS के लिए 5,000 फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 5,000
के आसपास। बीसी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक 11,000 के आसपास चली जाती है फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 12,000 के आसपास आती है। एससी कैटेगरी के लिए अगर आप होम स्टेट के हैं तो 5,000 के आसपास जा रही है, और वहीं पर अदर स्टेट के लिए 6,000 के आसपास जा रही है। एसटी कैटेगरी के लिए 4,000 के आसपास, और अदर स्टेट के लिए 2,000 के आसपास जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे MNIT जयपुर। MNIT जयपुर इस्टेब्लिश हुआ था 1963 में, और इसके NIRF रैंकिंग 37 है। और इसकी अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें और होम स्टेट के लिए तो 41,000 के आसपास जा रही है, और अदर स्टेट के लिए 38,000 के आसपास जा रही है। वहीं पर EWS कैटेगरी के लिए और होम स्टेट हैं तो 6,000 के आसपास, और अदर स्टेट से हैं तो 5,000 के आसपास जा रही है। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी 14,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 13,000 के आसपास होनी चाहिए। वहीं पर SC कैटेगरी के लिए 6,800 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 6,300 के आसपास होनी चाहिए। अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो आपकी रैंक 3,000 के आसपास होनी चाहिए फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 2.5 या 2.6,000 के आसपास होनी चाहिए अदर स्टेट के लिए। इसका मीडियन पैकेज है 8.1 LPA। नेक्स्ट हम बात करेंगे VNIT नागपुर। VNIT नागपुर 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी NIRF रैंक 41 है, और इसकी कैटेगरी रैंक की हम बात करेंगे अगर आप जनरल के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी 48,000 के आसपास जारी होगी आपकी कैटेगरी कट ऑफ, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहीं पर 45,000 के आसपास जारी होगी। अगर आप EWS कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 7.5,000 के आसपास जारी होगी। वहीं पर अदर स्टेट के लिए 7,000 के आसपास जारी होगी। और अगर आप OBC कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 15,000 के आसपास जारी होगी। वहीं पर अदर स्टेट के लिए 14,000 के आसपास जारी होगी। अगर आप SC कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 7,000 के आसपास जारी होगी। अदर स्टेट के लिए 6.5,000 के आसपास जारी होगी। अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो आपकी 3.9,000 के आसपास जारी होगी, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और ST कैटेगरी के हैं तो 2.5,000 के आसपास जारी होगी। इसका मीडियम पैकेज का हम बात करें तो 7.9 LPA है। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT दुर्गापुर। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1960 में, और इसके NIRF रैंकिंग 43 है। अगर आप इसकी कैटेगरी रैंक की हम बात करेंगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं आपकी रैंक 48,000 के आसपास है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। वहीं पर अदर स्टेट के लिए 48,000 के आसपास यहाँ पर भी जा रहा होगा। और अगर आप EWS कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 12,500 के आसपास जा रही होगी फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 1200 के आसपास जा रही हो। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 31,000 के आसपास जा रही होगी फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 15,000 के आसपास जा रही होगी। यहीं पर अगर आप SC कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो अगर आपकी कैटेगरी रेंज 7,000 के आसपास है और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 7,000 के आसपास तब भी होनी चाहिए तो मिल सकता है। और अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो आपकी कैटेगरी रैंक 7,000 के आसपास है तो ये NIT दुर्गापुर मिल सकता है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 2,000 के आसपास होनी चाहिए। इसके हम मीडियन पैकेज की बात करें तो 6.8 LPA है। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT सिलचर। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1967 में। इसकी NIRF रैंकिंग 40 है। इसकी कैटेगरी कट ऑफ की हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी 64,000 के आसपास होनी चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 34,000 के आसपास होनी चाहिए। और अगर आप EWS कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके 10,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके 6.5,000 के आसपास होनी चाहिए। फॉर OBC कैटेगरी के लिए अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 37,000 के आसपास होनी चाहिए, और वहीं पर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 14,000 के आसपास होनी चाहिए। फॉर SC कैटेगरी और आप होम स्टेट के हैं तो आपकी रैंक 10,000 के आसपास हो तब भी ये कॉलेज मिल जाएगा। वहीं पर अदर स्टेट के लिए 6,600 के आसपास कट ऑफ जा रही होगी। यहीं पर अगर आप ST कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 3,000 के आसपास जा रही होगी फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 1.5,000 के आसपास जा रही होगी। या फिर हम इसके मीडियम पैकेज की बात करें तो 7.5 LPA है। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT कुरुक्षेत्र। NIT कुरुक्षेत्र 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसके NIRF रैंकिंग है 58। इसकी कैटेगरी रैंक की हम बात करें तो अगर आप होम स्टेट से हैं और आपकी जनरल कैटेगरी है तो 49,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। यहीं पर अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी जनरल कैटेगरी रैंक 40,000 के आसपास है तब आपको ये कॉलेज मिल सकता है। हम EWS कैटेगरी की बात करें, अगर आपकी रैंक
8,000 के आसपास है, और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको मिल सकता है। यहीं पर अदर स्टेट की कट ऑफ इसके 6,600 के आसपास जा रही होगी। और ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आप होम स्टेट के हैं तो 17,000 के आसपास जा रही होगी, वहीं पर अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 14,000 के आसपास जा रही होगी। यहीं पर हम एससी कैटेगरी की बात करें, अगर आप होम स्टेट के हैं तो आपके 8,000 के आसपास जा रही होगी। यहीं पर अगर आप अदर स्टेट के बिलोंग करते हैं तो आपको 6,600 के आसपास जा रही होगी। और एसटी कैटेगरी की हम बात करेंगे, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक 25,000 के आसपास है, तब भी आपको कॉलेज मिल सकता है। और अदर स्टेट के लिए 3.1 या फिर 3,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है तब आपको कॉलेज मिल सकता है। इसकी मीडियम पैकेज की हम बात करें तो 9 LPA के आसपास जा रहा होगा। यहाँ पर मैं जो भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कैटेगरी कट ऑफ क्या जा रही है फॉर होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए, या फिर इनका पैकेज वगैरह क्या जा रहा है, मीडियम पैकेज एवरेज पैकेज, जो आपको बता रहे हो हम इनकी वेबसाइट से और इंटरनेट पे जो चीज़ें हैं मैंने वहाँ से लिया है और वहीं से सबको कंबाइन करके आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे और बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। नेक्स्ट हम बात करें SBNIT सूरत। ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1961 में। इसके NIRF रैंकिंग 65 है। इसकी हम कैटेगरी कट ऑफ की बात करें तो अगर आप जनरल के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 43,000 के आसपास जा रही होगी। वहीं पर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 41,000 के आसपास जा रही होगी। अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो आपकी 9,000 के आसपास जा रही होगी फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 6,000 के आसपास जा रही होगी। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी 26,000 के आसपास जा रही होगी। वहीं पर अदर स्टेट के लिए 12,000 के आसपास जा रही होगी। और अगर आप SC कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपकी रैंक 23,000 के आसपास होनी चाहिए। अदर स्टेट के लिए 5,900 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो आपकी रैंक 4,900 के आसपास होनी चाहिए फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 1,900 के आसपास होनी चाहिए। इसके हम मीडियम पैकेज की बात करें तो 6.9 LPA है। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT रायपुर। NIT रायपुर इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1956 में और इसके NIRF रैंकिंग है 70। इसके हम कैटेगरी कट ऑफ की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 97,000 के आसपास जा रही होगी। वहीं पर अदर स्टेट के लिए 52,000 के आसपास जा रही होगी। और अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप होम स्टेट के हैं तो आपकी कट ऑफ 31,000 के आसपास जा रही होगी। वहीं पर अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और EWS कैटेगरी के हैं तो 8,000 के आसपास जा रही होगी। OBC कैटेगरी के लिए और आप होम स्टेट के हैं तो 33,000 के आसपास जा रही होगी। वहीं पर अदर स्टेट के हैं तो 16,000 के आसपास जा रही होगी। हम बात करें SC कैटेगरी की तो 13,000 के आसपास जा रही होगी फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 8,000 के आसपास जा रही होगी। ST कैटेगरी की हम बात करें तो 4,000 के आसपास जा रही होगी फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 3,000 के आसपास जा रही होगी। इसका मीडियम पैकेज 7.6 LPA है। नेक्स्ट हम बात करें NIT भोपाल। NIT भोपाल इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1960 में और इसके NIRF रैंकिंग 80 है। हम इसकी कैटेगरी कट ऑफ की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और होम स्टेट के हैं तो 53,000 के आसपास जा रही होगी आपकी कट ऑफ, और अदर स्टेट के लिए 46,000 के आसपास जा रही होगी। वहीं पर EWS कैटेगरी के लिए और होम स्टेट के हैं तो 8,000 के आसपास जा रही होगी, और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं 6,000 के आसपास जा रही होगी। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 16,000 के आसपास, अदर स्टेट के लिए 15,000 के आसपास जा रही होगी। अगर आप SC कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 6,700 के आसपास जा रही होगी। और आप ST कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 3,500 के आसपास जा रही होगी, और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं 2,800 के आसपास जा रही होगी। इसके हम मीडियम पैकेज की बात करें तो 8 LPA आपका जा रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT जमशेदपुर। NIT जमशेदपुर इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1960 में और इसकी NIRF रैंकिंग है 101 to 150। एंड इसकी कैटेगरी कट ऑफ की हम बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 51,000 के आसपास जा रही होगी, और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 43,000 के आसपास जा रही होगी। यहीं पर हम EWS कैटेगरी की बात करें और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 8,000 के आसपास जा रही होगी फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 6,700 के आसपास जा रही होगी। OBC कैटेगरी की हम बात करें तो 15,000 के आसपास जा रही होगी फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 14,000 के आसपास जा रही होगी। SC कैटेगरी की हम बात करें होम स्टेट के लिए 8,000 के आसपास जा रही होगी। वहीं पर अदर स्टेट के लिए 7,000 के आसपास जा रही होगी। ST कैटेगरी की हम बात करें फॉर होम स्टेट तो 3,000 के आसपास जा रही होगी, और
अदर स्टेट के लिए हम बात करें तो 2.8 के आसपास जा रही होगी। इसका मीडियन पैकेज 7.5 LPA है। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT जालंधर। NIT जालंधर इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1987 में और इसकी NRF रैंकिंग 46 है। इसके हम कैटेगरी कट ऑफ की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 1,70,000 के आसपास जा रही होगी फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 52,000 के आसपास जा रही होगी। यहीं पर EWS की बात करें तो अगर आप होम स्टेट के हैं तो 21,000 के आसपास जा रही होगी, अदर स्टेट के लिए 7.8 के आसपास जा रही होगी, और अगर आप OBC कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 1,60,000 के आसपास जा रही होगी फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 15,000 के आसपास जा रही होगी। कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी 15,000 के आसपास होनी चाहिए, और अदर स्टेट के लिए 8,000 के आसपास होनी चाहिए। यहीं पर हम बात करें ST कैटेगरी के लिए तो अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 11,000 के आसपास होनी चाहिए आपकी रैंक, और अदर स्टेट के लिए 3,000 के आसपास। इसका मीडियन पैकेज 6.5 LPA है। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT दिल्ली। NIT दिल्ली इस्टेब्लिश हुआ था 2010 में और इसकी NIRF रैंकिंग 51 है। इसकी कैटेगरी कट ऑफ की हम बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कैटेगरी कट ऑफ जा रही होगी 46,000 के आसपास। वहीं पर अदर स्टेट के लिए 36,000 के आसपास जा रही होगी। अगर आप EWS कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी 9,000 के आसपास जा रही होगी। अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 5.3,000 के आसपास जा रही होगी। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कैटेगरी कट ऑफ 17,000 के आसपास जा रही होगी। यहीं पर अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कैटेगरी कट ऑफ 11,000 के आसपास जा रही होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT पटना। NIT पटना इस्टेब्लिश हुआ था 86 में। इसकी NRF रैंकिंग 56 है, और हम इसकी कैटेगरी कट ऑफ की बात करें, अगर आप होम स्टेट से हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी 45,000 के आसपास जा रही होगी। वहीं पर अदर स्टेट के 38,000, और अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो आपकी कट ऑफ 7,000 के आसपास जा रही होगी फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 7.3,000 के आसपास जा रही होगी। और अगर आप OBC कैटेगरी के हैं, होम स्टेट से बिलोंग करते हैं 13,000 के आसपास जा रही होगी। अगर अदर स्टेट के लिए 14,000 के आसपास जा रही होगी। NIT अगरतला इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में और इसकी NRF रैंकिंग 91 है। इसकी कैटेगरी कट ऑफ की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कैटेगरी कट ऑफ जा रही होगी 2.1 लाख के आसपास। यहीं पर अदर स्टेट के लिए 57,000 के आसपास जा रही होगी। EWS कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कैटेगरी कट ऑफ 68,000 के आसपास होनी चाहिए, और अदर स्टेट के लिए 8.7,000 के आसपास होनी चाहिए। और अगर आप OBC कैटेगरी के हैं, होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इसका डाटा अवेलेबल नहीं था, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 16,000 के आसपास होनी चाहिए यहीं पर। और बाकी SC ST की आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT गोवा। NIT गोवा इस्टेब्लिश हुआ था 2010 में, उसके NRF रैंकिंग 90 है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए 67,000 के आसपास होनी चाहिए, और अदर स्टेट के लिए 33,000 के आसपास होनी चाहिए। और EWS कैटेगरी के लिए और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए 17,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए, और अदर स्टेट के लिए 6.5,000 के आसपास होनी चाहिए। इसी तरह EWS और SC ST का सब कुछ दिया है, आप देख लेना। 6.5 LPA इसका मीडियन पैकेज है। हम बात करें NIT हमीरपुर। NIT हमीरपुर इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1986 में, और इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जनरल के लिए आपके 1 लाख के आसपास जा रही होगी फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 45,000 के आसपास जा रही होगी। इसी तरह EWS के लिए होम स्टेट का आप देख सकते हैं, और OBC ST का सारी कैटेगरी का आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT मेघालय। NIT मेघालय 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके NRF रैंकिंग 72 है, और इसके हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे तो होम स्टेट के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 73,000 के आसपास जा रही होगी। वहीं अदर स्टेट के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 50,000 के आसपास जा रही होगी। और इसी तरह SC ST OBC का आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर EWS और OBC होम स्टेट के लिए डाटा अवेलेबल नहीं था। इसका मीडियम पैकेज 6.5 LPA है। नेक्स्ट हम बात करें NIT पुडुचेरी। NIT पुडुचेरी इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2010 में, और इसके NRF रैंकिंग 136, और इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ हम देखें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 2 लाख के आसपास जा रही होगी। इसी तरह अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 16,000 के आसपास जा रही होगी। इसी तरह अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 50,000 के आसपास जा रही होगी। और यहीं पर अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो 7,000 के आसपास जा रही होगी। बाकी इस तरह SC ST OBC का आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT मणिपुर। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2010 में। इसकी NRF रैंकिंग 95 है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 2.9 लाख के
आसपास जा रही होगी। यहीं पर अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 53,000 के आसपास जा रही होगी। इसी तरह बाकी सारी कैटेगरी के आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एनआईटी आंध्र प्रदेश। एनआईटी आंध्र प्रदेश 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 59,000 के आसपास आपकी जा रही है फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 55,000 के आसपास जा रही होगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 8,800 के आसपास जा रही होगी। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 8,500 के आसपास जा रही होगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 17,000 के आसपास जा रही होगी। यहीं पर अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 15,000 के आसपास जा रही होगी। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप होम स्टेट से तो 8,500 के आसपास जा रही होगी। यहीं पर अगर आप अदर स्टेट्स के हैं तो आपकी कैटेगरी कट ऑफ 8,000 के आसपास जा रही होगी। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपकी कट ऑफ 3,400 के आसपास जा रही है फॉर होम स्टेट, और अदर स्टेट के लिए 2,300 के आसपास जा रही होगी। नेक्स्ट हम बात करें एनआईटी उत्तराखंड। एनआईटी उत्तराखंड 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 64,000 के आसपास आपकी कट ऑफ जा रही होगी। यहीं पर अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 48,000 के आसपास जा रही होगी। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का आप यहाँ पर सब देख लेना। नेक्स्ट हम बात करें एनआईटी श्रीनगर। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1960 में और इसकी एनआरएफ रैंकिंग 82 है। आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 3.6 लाख के आसपास आपकी कैटेगरी कट ऑफ जा रही होगी। यहीं पर अदर स्टेट के लिए 58,000 के आसपास जा रही होगी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी, एससी, एसटी के आप यहाँ पर पढ़ लेना। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी एनआरएफ रैंकिंग 126 है और इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं 2.3 लाख के आसपास जा रही है। यहीं पर अदर स्टेट 55,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी के आप देख लेना है। इसका मीडियन पैकेज है 6.5 एलपीए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनआईटी सिक्किम। ये 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके एनआरएफ रैंकिंग 151 है और उसकी कैटेगरी कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। मीडियन पैकेज 7.1 एलपीए है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनआईटी मिजोरम। ये एस्टेब्लिश हुआ था 2010 में और इसकी कैटेगरी कट ऑफ अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 8 लाख के आसपास जा रही होगी। अगर आपकी रैंक 8 लाख भी है और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको एनआईटी मिजोरम मिल सकता है। यहीं पर अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 58,000। आप देख रहे हो ये रिजर्वेशन का इतना फ़ायदा होता है भाई, कहाँ 8 लाख और कहाँ 58,000। ये होम स्टेट का यहाँ पर इतना बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा। सीएसटी का आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके मीडियन पैकेज की बात करें तो 6.8 एलपीए है। नेक्स्ट हम बात करें एनआईटी नागालैंड। एस्टेब्लिश हुआ 2010 में। इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो काफ़ी सारे डाटा होम स्टेट के लिए अवेलेबल नहीं था। तो जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के लिए 57,000 के आसपास जा रही है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए फिर 8,500 के आसपास जा रही है और ओबीसी के लिए 16,000 के आसपास जा रही होगी। एससी कैटेगरी के लिए 8,000 के आसपास जा रही होगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लो। यहीं टेलीग्राम चैनल पर मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप यहाँ पर जाके मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर कोई क्वेरीज है तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो कि आपको फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी कि आपकी रैंक में बेस्ट कॉलेज क्या मिल सकता है। सारी चीज़ें बताऊँगा इसी चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर आपको पर्सनली गाइड करूँगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।